अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शबीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द बोल्ड साइड। और आज मैं आपको बड़े अहम मालूमात देने वाला हूं, जिसके अंदर मैं 7 जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको मैसर आने वाली है। तो बड़े की पॉइंट्स आपने बड़े गौर से सुनना है, और ये आपको जो है वो हर जगह से मालूमात मैसर नहीं आएगी। नंबर 1 पॉइंट से सबसे पहले तो आर्मी चीफ का नाम जो है वो डिसाइड हो गया। और बहुत सारे लोग कह रहे थे जी 5 लोग जो हैं वो सामने आएंगे आर्मी चीफ के लिए, जिनमें से सबके फेवरेट जो इस टाइम जो अवामी सतह पे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, जिनको पीटीआई की बड़ी सपोर्ट हासिल है, उनका नाम सामने आ रहा था। और जनरल आमिर साहब जो हैं, जो मेरे ख्याल में कोर कमांडर रह चुके हैं मुल्तान के भी, उनका भी नाम सामने आ रहा था। ये मोस्ट सीनियर्स जो 5 जर्नल्स हैं उनमें से थे। तो ये दो नाम जो हैं वो रेस से बाहर हो गए हैं, जिन्होंने आर्मी चीफ के लिए इलेक्ट होना था। तो अब रह गए बाकी 3 जर्नल्स। अब वो कौन से हो सकते हैं? वो 3 जो हैं वो मोस्ट सीनियर जर्नल्स हैं, जिनको शॉर्ट लिस्ट करके फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये कहाँ पे हुआ? ये लंदन के अंदर हुआ। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के डिक्टेशंस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो अगले पॉइंट्स में हम चल के बात करेंगे। और वहाँ पे डिसाइड हुआ। और ये चीज़ जो है, ये खबर जो है, कि किसने ब्रेक की? ये मेजर आदिल राजा साहब ने ब्रेक की। और रिटायर वो इस टाइम फौजी हैं, वो लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने खबर ब्रेक की कि 2 तो बिल्कुल आर्मी चीफ नहीं बनने जा रहे, जिनमें जनरल फैज़ और जनरल आमिर साहब हैं। तो लिहाजा पीछे 3 बचते हैं सीनियर जनरल। उनमें से कौन से ऐसे बनते हैं, तो वो देखने वाली बात है। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो, उनकी तबीयत काफ़ी डाउन हो चुकी है। अचानक से रात के पिछले पहर जो है उनकी तबीयत नासाज हुई, और वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दाखिल हो गए। और जिस कंडीशन में, वो आपने तस्वीर भी उनकी देखी। और काफ़ी पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स थे, एहलकार थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह की सेहत याबी के लिए, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की, और नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया कि वो जल्द जो है वो रिकवर करें, सेहत याबी अल्लाह उनको दे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वो उस हवाले से उन्होंने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएँ। लो जी, पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त झंग में मौजूद है। और झंग के अंदर वो एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद। क्योंकि इमरान खान इस जलसे में नहीं है, तो लिहाजा देखना होगा कितनी बड़ी तादाद असद उमर साहब वहाँ पे जलसे में इकट्ठी कर पाते हैं। तो ये मनाजिर भी आपने जो है वो देखने हैं। और इमरान खान साहब की स्पीच ज़रूर होगी, लेकिन वो वहाँ पे ख़ुद मौजूद नहीं होंगे, वीडियो लिंक के थ्रू होगी। सो एक अपनी नौयत का एक ऐसा जलसा जहाँ पे कप्तान ख़ुद मौजूद नहीं है, वो वीडियो लिंक के थ्रू ख़ताब करेंगे। तो देखना यह है कि कितना अवाम के अंदर जोश व जज्बा है। पीटीआई के सपोर्टर्स वहाँ पे कितनी तादाद में मौजूद हैं, खान साहब के चाहने वाले वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये देखने लायक बात है। अच्छा जी, जो चौथा पॉइंट है वो मेरा ये है कि जिसके अंदर इमरान खान साहब लाहौर के अंदर जो ज़मान पार्क में उनका घर मौजूद है, वहाँ पर वो मीटिंग्स कर रहे हैं। और ज़ख्मी हालत में कप्तान जो है वो अपनी कोर कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वहाँ से ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं, उन मीटिंग्स को भी अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको मिलने भी आ रहे हैं। आज के पीके के वज़ीर आला जो हैं वो भी वहाँ पे आए, और उन्होंने भी जो है इंस्ट्रक्शंस ली खान साहब से। और इसी तरह एतजाज़ हसन साहब आए, काफ़ी सहाफ़ी मिलने आ रहे हैं। सिक्योरिटी वहाँ पे बड़ी सख्त है, और उनके खान साहब के अपने बेटे भी वहाँ पे आ चुके हैं उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, कासिम और सुलेमान खान। तो वहाँ से खान साहब जो हैं लाहौर में बैठे हुए इस वक्त, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो खान साहब दे रहे हैं पार्टी को। और वीडियो लिंक के थ्रू इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, ख़ताब भी कर रहे हैं। बहुत सारे साफिर, छोटे हों बड़े हों, हर यूट्यूब चैनल को इंटरव्यूज़ वो अच्छे। और शहबाज शरीफ साहब, जो 5वां मेरा पॉइंट है, वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सरकारी दौरे पर मिस्र गए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से जो मुलाकात भी की, जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं उनसे मुलाकात भी हुई। जिस तरह से हुई वो भी उन्होंने एक तरह से जग हसाई कराई है। फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, ज़बरदस्ती करवा रहे थे, जिनमें वाज़ेह नज़र आ रहा है, फोटेजेस में, वीडियोज़ के अंदर वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो लीडरान हैं, जो सरबराहान हैं दीगर ममालिक के, वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे उनके साथ। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी फ़ोटो सेशन उनके साथ करवा रहे थे। और इजिप्ट में ये जो है वो उनकी मीटिंग्स हुई, इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, शायद यूएन की तरफ से थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना था। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट थोड़ी देर बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद वो सीधा लंदन में चले गए, सरकारी अखराजात पे चले गए। लंदन में कहाँ चले गए? अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास चले गए। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो है वो वहाँ चले गए। वहाँ पे उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब, मैं तो यहाँ पे खाना खाने आया हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। तो दर हकीकत
मेजर आदिल राजा, जो मैंने शुरू में पहले पॉइंट में बात की कि हकीकत कुछ और थी, वहाँ पे मेजर आदिल राजा के मुताबिक जो है वो आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद थे। वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई जिसके अंदर आर्मी चीफ का नाम फाइनल करना था, जो इनके लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने फैज़ हमीद साहब और जनरल आमिर साहब के नाम को जो है वो इन से निकाल दिया और 3 नाम जो हैं वो आर्मी चीफ की अब लिस्ट में शामिल हैं कि कौन सा नया आर्मी चीफ बनेगा। और जनरल बाजवा साहब ऐसे खुद भी कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन भी लेना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन करवा के जाएं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कितनी मुद्दत के लिए, अगर वो लेते भी हैं एक्सटेंशन तो कितनी मुद्दत के लिए लेते हैं। मेरे मुताबिक अगर मेरी राय लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक़ में उनकी मज़ीद एक्सटेंशन बेहतर नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली जो न्यू आर्मी चीफ़ है, जो न्यू फ़ौजी हैं, उनका भी हक़ है कि वो आएँ और मुल्क की भाग दौड़ को संभाल कर अहम किरदार अदा करें। अब जो मेरा छठा पॉइंट है उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जितना भी उनके लॉन्ग मार्च जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जिन जिन शहरों से भी गुजर रहा है, वो जो है वो वाया वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ही उनका ये काफ़िला, उनका ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की हदूद में दाखिल होगा तो खान साहब मतवक्के है कि खान साहब खुद भी वहाँ पे जाएंगे और कंटेनर के ऊपर खड़े होके जो है वो खुद लीड करेंगे इस कैंपेन को, इस पूरे लॉन्ग मार्च को, पीटीआई की बड़ी क़यादत को। जहाँ पे जब वो पिंडी के अंदर पहुँचेगा तो बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं या फिर कसूर में मौजूद है या फिर गुजरांवाला, सियालकोट और इर्द गिर्द के जितने भी इलाके जहाँ पे मौजूद है, सब बड़ी तादाद में आएंगे। उधर से KPK से बड़ी तादाद में काफ़िले आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे एक मेला लगने वाला है, लॉन्ग मार्च के हवाले से सियासी मैदान लगने वाला है। इसके अंदर देखना होगा कि कितना डैमेज करेंगे वो फेडरल गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को और दीगर अदारों को खान साहब इस हवाले से। और इस हवाले से देखना होगा कि अदालत इस सारे मामले में कितना क्या किरदार अदा करती है कि वो आया इस लॉन्ग मार्च के ऊपर पाबंदी लगाती है या फिर कोई और फैसला देती है। लेट्स सी क्या होता है। आने वाला 1-2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो देखते हैं क्या पॉइंट है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है। शहबाज शरीफ का जो केस लगा हुआ था डेली मेल के हवाले से, डेली मेल ने जो है वो तकरीबन 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इनका केस चल रहा था लंदन के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने केस किया हुआ था कि डेली मेल वालों ने इनके ऊपर जितने इल्ज़ामात भी लगाए हैं वो सब झूठे हैं। डेली मेल ने इनको चैलेंज किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत में इनकी पेशी लगनी थी लेकिन नहीं लग रही और ये बार बार जो है वो समातों को मोखर करते जा रहे हैं, जिसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब जो एंकर हैं उन्होंने ये पोस्ट भी शेयर की, ट्वीट भी किया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो इनको जुर्माना भी भारी भरकम हुआ, क्योंकि अदालत के वहाँ की लंदन की अदालत के रिमार्क्स थे कि चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे एक आम शहरी हो, अदालत में सब बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म है तो वो कानून से बालातर है। कानून की नज़र में एक आम शहरी और एक वज़ीर आज़म दोनों बराबर हैं। तो अदालत का ये बयान सुन के जो है वो सच्चे पाकिस्तानी जो कानून की पासदारी करते हैं, जो आइन और कानून की तकद्दुस का पामाल नहीं होने देना चाहते, जो मोहब्बत करते हैं कानून से, मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ थी कि उन्होंने एक जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो ये ताकतवर अशराफिया जो लोग जो हैं, ताकत और मर्तबे या कुर्सी के नशे में धुत लोग जो हैं वो कानून को जिस तरह से धुतकारते रहे हैं, मेरे ख्याल में लंदन में जाके उनको ऐसा तमाचा पड़ा है उनकी लंदन की अदालत की तरफ से कि उनको लग पता गया। और मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों के सपोर्टर हैं, जो इन अशराफिया के, इन माफियाज़ के, उनको भी अब समझना चाहिए कि देखें पाकिस्तान में किस तरह से ये ब्लैकमेल्स करके जो है वो अपने हक़ में फ़ैसले ले लेते हैं जजेस को या अदालतों को, और लंदन में जो है वो ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे ये ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं, ना वहाँ पे पैसा चलेगा, ना वहाँ पे वीडियोस चलेंगी, जो ये खुफिया वीडियोस बनाते हैं, ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए उनकी खुफिया वीडियोस बनाई जाती हैं, नाज़ेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पे। तो अब वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इनको हर्जाना भी बहुत बड़ा भरना पड़ रहा है। तो लेट्स सी। अब ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं बार बार कह रहे हैं कि जनाब मैं वज़ीर आज़म, लिहाजा मेरी ज़ाती मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं अदालत में पेशी नहीं दे सकता। तो अब उनको कितना बड़ा जुर्माना होता है, अगर जुर्माना पड़ जाता है और ये जुर्माना अदा कर देते हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो सब शहबाज शरीफ साहब बने बैठे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी और सियासी डंड मुस्लिम नून को बहुत बड़ा पड़ने वाला है। सो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। ये 7 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो जो भी आने वाले वक्त में डेवलपमेंट्स होंगी नहीं तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।